हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं बातें लेके आई हूँ आपके सामने, वो है हमारा आधार कार्ड पे। मतलब आधार कार्ड के बारे में आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये तो सुन ही रखा होगा कि नए नए अपडेट अब आधार कार्ड में आ गए हैं। तो आज के सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं कि क्या नए ये जो अपडेट आ रहे हैं आधार कार्ड में, ये कौन कौन से अपडेट हैं और किसको ज़रूरी है अपना आधार कार्ड में चेंज करवाना, उसको बदलवाना, या किसके लिए आवश्यक नहीं है। ये सारी बातें आज की सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि ये आधार कार्ड का जो मैटर है, अभी आप लोगों ने ये सुन ही रखा होगा कि आधार कार्ड में कुछ चेंजेस आ गए हैं और जिन जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड में कोई चेंज नहीं करवाया है वह अपना चेंज करवा ले। लोग इस तरह की बातें बोल रहे हैं। तो चलिए हम आपको इस सेशन में वो हर चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए आधार कार्ड में चेंज करवाना ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहले तो आधार कार्ड का जो न्यू अपडेट आया है ये उनके लिए ज़रूरी है जिन्होंने 10 सालों से अपने आधार कार्ड में कोई चेंज नहीं करवाया है। मतलब जब वो 10 साल पहले अपने आधार कार्ड उन्होंने बनवाया था वो हूबहू वैसा का ही वैसा पड़ा है। देखिए, यहाँ पे चेंज कराना इसलिए भी ज़रूरी है, आपको अपडेट कराना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इन 10 सालों में सबसे बड़ी बात हो सकता है आपका एड्रेस चेंज हो गया है, हो सकता है कि आपका जो है मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, और सबसे बड़ी चीज़ तो आपकी फ़ोटो भी मेन है। देखिए, ये जो न्यू अपडेट 10 सालों वाला इन्होंने किया है, इनका मेन मकसद यही है कि फ़ोटो को चेंज करवाना। क्योंकि देखिए इन 10 सालों के बीच में हर इंसान में कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है, वो चाहे जिस भी एज का पर्सन हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यंग हो, चाहे जिस तरह का हो। इन 10 सालों में मतलब उनमें काफ़ी चेंज आ गया होगा, इसलिए फ़ोटो तो अपडेट कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए जिन लोगों ने अभी तक कोई अपडेट नहीं कराया है इन 10 सालों में, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर देखिए पहले क्या होता था कि आधार कार्ड कैंप लगवा के और स्कूल कॉलेजों के माध्यम से मतलब आप लोगों का आधार कार्ड बनवाया जा रहा था। उस दौरान बहुत लोगों की डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी जो समझ में आया लोग लिखवा दिया करते थे। तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक थी जो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी वहाँ बना दिए जाते थे, तो गलत हो जाती थी। तो इसीलिए जो अब न्यू अपडेट आया है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें चेंज करवा सकते हैं। देखिए, अभी 14 मार्च तक तो ये रूल था कि आपको बिना पैसे के ही आपका जो है आधार कार्ड में चेंज कर दिया जाता था। लेकिन अब इसके बाद से ये कहा जा रहा है कि आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ी अमाउंट 25 रुपये नहीं दी है। जिनका नहीं चेंज हुआ है, अगर वो अपना ज़रूरी समझे तो चेंज करवा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक बात और है, यह नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि हर कोई अपना आधार कार्ड चेंज ही करवाए। जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले या 2-4 साल पहले भी अपना करवाया है उनको ज़रूरी नहीं है। देखिए, 10 साल जिनका हो गया है और जिन लोगों ने अभी तक बिल्कुल नहीं चेंज करवाया उनके लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और एक चीज़ और है कि यह जरूरी नहीं है कि आप करवाइए, आपका मन नहीं कर रहा है तो आप मत करवाइए। लेकिन देखिए, ये आपके फायदे के लिए है। अगर आप अपना चेंज करवाते हैं तो आपको कहीं फायदा दे देगा। हो सकता है सरकार की कई ऐसी योजनाएं आती रहती हैं जिसमें जो है सिर्फ आधार कार्ड ही मांगता है, तो वहाँ पे अगर आपका आधार कार्ड सही रहेगा, सही रूप से अपडेट रहेगा तो आपको फायदा दे देगा। नहीं तो वहाँ पे आप जो प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो यही सब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आवश्यक है। नहीं तो मतलब ये कोई दबाव नहीं है कि हर कोई अपना चेंज ही करवाए। तो ये है आधार कार्ड से ये अपडेट वाली इस तरह की बातें कि किसको किसको चेंज कराना है, किसको नहीं। अब देखिए, हम लोग चलिए ये जानते हैं कि आधार कार्ड में जो अपडेट हो रहा है उसमें क्या नए चेंजेस होके आ रहे हैं। जैसे अगर कोई महिलाएं हैं, अगर वो अपना आधार कार्ड अपडेट कराने जा रही हैं तो अब उनके लिए थोड़ा सा फायदा हो जा रहा है। क्या फायदा है? जैसे पहले जो शादीशुदा महिलाएं रहती थी उनके हस्बैंड का नाम उसमें आता था, हस्बैंड का नाम उसमें मेंशन रहता था। अब क्या है, अब हस्बैंड नहीं केयर ऑफ करके रहेगा और फादर्स नेम रहता था जिनकी शादी नहीं हुई रहती थी। तो अब इन दोनों से हस्बैंड और फादर हटा करके केयर ऑफ जोड़ दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि महिलाओं की प्राइवेसी बनी रहेगी। तो यह बहुत अच्छी बात हुई है। और उसमें और देखिए और क्या चीजें नहीं है, और एक चीज और नहीं है कि आप जो है जो आधार कार्ड है उसको डेट ऑफ बर्थ के रूप में यूज नहीं कर पाओगे।
अब जो नया आधार कार्ड आ रहा है उसमें थोड़ा सा मेंशन करके के भी नीचे दिया जा रहा है कि आप डेट ऑफ बर्थ और सिटीजनशिप नागरिकता के लिए अगर कोई पर्सन चाहे कि हम आधार कार्ड का यूज कर लें तो वो नहीं यूज कर पाएगा। और ऐसा जो आधार कार्ड के लिए UIDAI होती है उन्होंने भी कह रखा है कि अगर कोई पर्सन आधार कार्ड को डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के रूप में लेता है तो अपना सोच समझ के लिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ देखिए आधार कार्ड का जो डेट ऑफ बर्थ रहता है जरूरी नहीं है कि हर पर्सन का सही ही हो, क्योंकि जब आधार कार्ड बनाया जा रहा था पहले भी के समय में, अब भी तो डॉक्यूमेंट्स की जो जरूरी नहीं होता कि आप हाई स्कूल का बट वो सर्टिफिकेट लेके जाइए तभी पर्सन बना रहा है। अगर आपने बता दिया या आपके मदर और फादर के आधार कार्ड में कुछ भी आपका मेंशन है तो लोग उसी से बना दिया करते थे, तो वहाँ पे देखिए बहुत मिस्टेक हुआ करती है। तो इसीलिए कहा गया है कि डेट ऑफ बर्थ के रूप में आप इसे प्रूफ के रूप में नहीं ले सकते हैं, इसकी जगह आप हाई स्कूल का सर्टिफिकेट या और कोई जो है सर्टिफिकेट ले लीजिए, लेकिन आधार कार्ड को आप नहीं यूज कर सकते। इसी तरह नागरिकता का भी जो नागरिक जो सिटीजनशिप वाला रहता है उसके लिए आप इसके प्रूफ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड से इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि आप इंडिया के ही रहने वाले हो सकता है कि कोई बाहरी आदमी हो इंडिया में आके रह रहा हो और उसने फर्जी तरीके से अपना आधार कार्ड बनवा लिया हो। तो ये सब कुछ बातें ऐसी हैं जिसलिए नागरिकता के लिए और जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आप इसका जो है यूज नहीं कर पाओगे, इसे सर्टिफिकेट की तरह आप यूज कर लीजिए, वहाँ पे आपका ये मान्य नहीं होगा। अब देखिए एक और नई चीज, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को क्या वोटर जो ID कार्ड है उससे जोड़ा जाएगा, लिंक करा जाएगा। देखिए अभी ऐसा कोई मतलब सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं आई है कि इन दोनों को लिंक कराया जा रहा है। हाँ, अगर आगे समय में आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। अभी लोगों में ये बहुत अफवाह फैली हुई है कि दोनों को लिंक कराया जा रहा है, अभी ऐसा कोई बात नहीं हुई है। अगर ऐसा कुछ होगा तो हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। और एक चीज और, जैसे जो 5 साल के बच्चे थे जिनका जो है आधार कार्ड बन चुका था, अगर वो बड़े हो गए हैं, 6 साल के हो गए हैं, 7 साल के हो गए हैं और उनका आधार कार्ड उसके बाद से चेंज नहीं हुआ है तो उनका देखिए आधार कार्ड चेंज कराना जरूरी है। अब यहाँ पे क्यों जरूरी है, क्योंकि जब वो पहले छोटे थे तो उनका जो आधार कार्ड बना था वो बिना फिंगरप्रिंट के, बिना जो आई वाला होता है उसके बिना जो है ऐसे ही बना दिया। मम्मा और पापा के जो है आधार कार्ड को लेकर के छोटे छोटे बच्चों का बना दिया जाता था। तो वही अब जो बच्चे 5 साल से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, अब उनका खुद का फिर से अपडेट कराना जरूरी है, क्योंकि उनका तब फिंगरप्रिंट जो भी बायोमेट्रिक सिस्टम वाला है सब कुछ वहाँ यूज किया जाएगा, तब उनका सही रूप से आधार कार्ड बनेगा। तो छोटे बच्चों का तो जो है बहुत ज़रूरी है जो है अपडेट कराना, जो 5 साल से ऊपर हो गए, 7 साल 8 साल, क्योंकि उनका पुराना जो है सही तरीके से नहीं बना रहता है। तो ये थे कुछ चेंजेस जो कि जो है आधार कार्ड में अभी जो है किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ आधार कार्ड में जैसे कि बहुत लोग ये कहते हैं कि आधार कार्ड का यूज कहाँ है, मतलब लोगों को बहुत समझने में दिक्कतें आ रही हैं कि आधार कार्ड मतलब कहाँ भाई यूज कर सकते हैं हम। तो देखिए आधार कार्ड का बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी सरकार की तरफ से जो है जो योजनाएं वगैरह रहती हैं, हर जगह आधार कार्ड का यूज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आधार कार्ड का कोई यूज नहीं है, आधार कार्ड के बहुत सारे यूज हैं जो आपको समय समय पर देखने को मिलेंगे और ये आपके भले के लिए है। आप जो है आधार कार्ड के माध्यम से एक आपका जो है पहचान बन जाती है। आप भले इसको डेट ऑफ बर्थ और जो है नागरिकता के लिए यूज न कर पाए, लेकिन ये आपके नाम की पहचान तो है, आपकी फोटो तो उसमें लगी है कि हाँ फला पर्सन जो इस चेहरे का है यही व्यक्ति है, इस तरह की तो आपकी पहचान बता रहा है। और देखिए हर एक पर्सन का जो आधार कार्ड बनता है उसकी नंबरिंग रहती है, तो उसकी खुद की रहती है, क्योंकि वो उसके फिंगरप्रिंट वगैरह से बनाई जाती है, बायोमेट्रिक तरीके से बनाई जाती है, तो वो सब चीज़ें हैं जो आपके लिए यूजफुल हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आधार कार्ड का यूज क्या है, आधार कार्ड का बहुत सारे यूज हैं। तो ये था आधार कार्ड के बारे में कुछ न्यू अपडेट। तो आशा करते हैं कि आज का जो ये आधार कार्ड का मेरा सेशन था आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इससे ऐसे ही नई नई जानकारी उसमें आपको अवगत कराती रहूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।